स्वरूप निहारा से बुने बन गए इतने भोले। बात सुनो मेरी तुम समझो देवताओं से बोले। भोलेनाथ ने कहा अगर आप सब तैयार हो मेरी बारात में जाने के लिए तो हम विवाह करें। बोले महाराज बिल्कुल चलेंगे। इधर राजा हेमांचल विचार करते, अबे विचार करने लगे एक काम करना चाहिए हमें। तो कहा करना चाहिए? बोले इधर टीका लगन पत्र का भी तैयार करनी चाहिए और इधर देवता विचार करते हैं काउ तरीका से भोलेनाथ सोई नहीं जाए। लेकिन तब तक क्या हुआ, देवता शादी का प्रस्ताव धरने के बाद जब गए तो इधर भोले बाबा अकेले बैठे, लेकिन भजन में फिर लीन हो जाते हैं, फिर समाधि लगा के बैठ गए। देवर्षि नारद ने देवताओं से जाकर के कहा भैया आपने देखा कुछ? बोले क्या? बोले भोलेनाथ फिर से सो गए। बोले फिर से सो गए, फिर उनको समाधि कौन जगाएगा? देवता में जब आपस में वार्तालाप जब हो रहा था, कामदेव ने कहा कि देवताओं की भलाई के लिए अगर मेरे प्राण भी चले जाएं फिर भी कोई गम की बात नहीं है। उसी समय कामदेव अपनी पत्नी को रति को रथ में बैठा करके भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत के निकट जैसे ही पहुंचा तो रथ में रति को छोड़ करके पहुंच जाता है। तो सबसे पहले उस कामदेव ने पूरे संसार को अपने वश में किया है। और जैसे ही पूरे संसार को अपने वश में किया, और जितने महात्मा ऋषिवर जितने भजन पूजा पाठ जप तप कर रहे थे सभी कांप जाते हैं, सभी की समाधि टूट जाती है, लेकिन फिर भी भोलेनाथ की कोई समाधि नहीं खुली। लेकिन अंत में कामदेव के पास एक ही ऐसा हथियार था, बोले अगर इससे समाधि खुले तो खुले, नहीं तो। आज कामदेव ने बाण निकाल करके धनुष की डोर पर रख करके जैसे ही मारा और भगवान भोलेनाथ के हृदय में जाकर के लगा तो आज समाधि भोलेनाथ की टूट जाती है। और ऐसी समाधि टूटी कि आज समाधि को खुलने के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र भी खुला, और तीसरा नेत्र खुला तो उससे चल करके आज कामदेव भस्म हो जाता है। आज जैसे ही कामदेव जलकर के भस्म हो गया, उसके उपरांत आज जो कामदेव की पत्नी थी रति, आज उसको असगन होते हैं। जो पतिव्रता माता होती हैं उनको पहले ही असगन हो जाता है हमारे पति के ऊपर कोई संकट आने वाला है या नहीं है। बताया गुरुजी तैयार है मंच पे आने के लिए। अरे जाको बात भैया ना होती, अरे जाको बात भैया ना होती, अरे असगुना होता सड़क गई है धोती।
गई धोती, अरे कानन की टूट गई ज्योति। अरे कानन की टूट गई ज्योति और खुली गई गूंजा, बिखर गए मोती। आज रति को जब अस्कन हुआ, विचार किया से खोलो शीशा को पहना, हो फड़क रायो कोई नैना। आज वो रति विचार करती है, अरे न तुनी को निकल गओ नैया, मालमा होता मरे या जो सैया। बोलिए गोविंद भगवान की। चलिए गुरुजी मंचासीन हैं और केवल 2 शब्द बहारों फूल बरसाओ। दिनेश भाई गाने बजाने के घर कुछ अलग ही होता है। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए। ताली बजा ताली। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए गुरुदेव महाराज की।